हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अभी रॉय पीसीएम क्लासेस में। स्टूडेंट आज से नई वीडियो के साथ आज जो हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 की फिजिक्स का एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, जो कि बोर्ड एग्जाम में 5 अंक का पूछा जाता है। आज इस जो लेक्चर है, लेक्चर नंबर आपका जो है वो है 23वां, लेक्चर नंबर 23। कौन सा है? लेक्चर नंबर आपका 23 है। इससे पहले मैंने लेक्चर नंबर 22 पढ़ा दिया है। उसमें मैंने आपको पढ़ाया है विभव प्रवणता तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध, यानी कि विभव और वैद्युत क्षेत्र में क्या संबंध होता है उसका डेरिवेशन मैंने करवा दिया है। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जाकर के उस वीडियो को देख लीजिए, ताकि आपको वो भी टॉपिक क्लियर हो जाए। ठीक है स्टूडेंट, आज इस वीडियो में तो हम पढ़ने वाले हैं, जैसा कि आपको थंबनेल से भी पता पड़ चुका है कि आज इस वीडियो में हम किस टॉपिक की बात करने वाले हैं। यह टॉपिक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये 5 अंक का बोर्ड एग्जाम में देखने के लिए मिलता है स्टूडेंट। ठीक है, इसलिए इस प्रश्न को अवश्य तैयार करना है, ताकि आपका कोई भी प्रश्न जो है बोर्ड एग्जाम में ना छूटे। 5 अंक का प्रश्न नहीं छोड़ना है। ठीक है, 5 अंक का जब प्रश्न छूटता है तो बहुत बड़ा अंक चला जाता है हाथ से। इसलिए 5-5 अंक के जितने भी प्रश्न होते हैं उन पर तो हमें पकड़ अच्छी बनानी है। ठीक है स्टूडेंट, तो वीडियो को बिना स्किप किए पहले तो इसको पूरा देखें वीडियो को। ठीक है, वीडियो को 1 सेकंड के लिए भी स्किप ना करें, वीडियो को क्रम बाई क्रम पूरा देखें। लेक्चर को पूरे लेक्चर को ध्यानपूर्वक पढ़ें, ताकि आपको समझ में आ सके कि किस प्रकार से यह डेरिवेशन करवाया जा रहा है। आज के इस टॉपिक में जो हम पढ़ने वाले हैं वो डेरिवेशन कौन सा है? आज का जो डेरिवेशन है वो है आवेशित गोलीय कोश के कारण विभव। आवेशित गोलीय कोश के कारण विभव, जैसा कि हमने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ लिया था, वैद्युत क्षेत्र के बारे में पढ़ा था हमने, यानी गोलीय कोश के कारण वैद्युत क्षेत्र, यानी गॉस की प्रमेय हमने पढ़ी थी। गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग में हमने पढ़ा था कि गोलीय कोश के कारण वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, उसके बारे में हमने पढ़ा था। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ पर है क्या है कि एक गोलीय आवेशित गोलीय कोश है, उसके कारण वैद्युत क्षेत्र क्या लगानी है? विभव निकालना है। क्या निकालना है? विभव निकालना है। ठीक है, कहाँ निकालना है? बाहर बिंदु पर और उसकी सतह पर और उसके अंदर विभव निकालना है। ठीक है, तो उसके बारे में इस वीडियो में हम देखने वाले हैं, तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। यदि चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करो, ऑल पे क्लिक कर दें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलते स्टूडेंट वीडियो को स्टार्ट कर। तो चलिए स्टूडेंट, सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर हम क्या पढ़ने वाले हैं। जैसा कि आप थंबनेल से पता पड़ गया है, आवेशित गोलीय कोश के कारण वैद्युत विभव। आवेशित गोलीय कोश के कारण वैद्युत विभव क्या होता है उसके बारे में हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि गोलीय कोश जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। गोलीय कोश आपके जो होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पर आपको गोलीय कोश के बारे में पता होना चाहिए। गोलीय कोश स्टूडेंट जो होते हैं वो आपके 4 प्रकार के होते हैं। पहला देखिए, पहले तो हम बात करते हैं, एक होता है तुम्हारा खोखला। कौन सा होता है? खोखला। ठीक है, नहीं, खोखला होता है। और दूसरा होता है तुम्हारा ठोस। कैसा होता है? ठोस। ठीक है, खोखले में आपके आ जाते हैं जैसे चालक भी हो सकता है। क्या हो सकता है? चालक हो सकता है। ठीक है, शायद आपको दिखाई नहीं दे रहा, यहाँ पर चालक लिखा हुआ है। इसके बाद यहाँ पर आपको देखेंगे एक होता है अचालक हो सकता है, अचालक। ठीक है, नहीं, और आपका चालक हो सकता है, अचालक हो सकता है, खोखले में हो सकता है। ठीक है, नहीं, ठोस की अगर हम बात करेंगे तो ठोस में आपका चालक हो सकता है, चालक भी हो सकता है ठोस। ठीक है, नहीं, और अचालक भी हो सकता है ठोस। क्या हो सकता है? अचालक। ठीक है, तो ये आपके गोलीय कोश होते हैं। कह सकते हैं कि एक चालक खोखला गोलीय कोश, अचालक खोखला गोलीय कोश, या चालक ठोस गोलीय कोश, या अचालक ठोस गोलीय कोश, ऐसे करके ये 4 प्रकार के गोलीय कोश होते हैं। देखिए, इस वाले के लिए और ये वाले के लिए और इस वाले के लिए, इन तीनों के लिए जो डेरिवेशन होगा वो सेम होगा। ठीक है, नहीं, सेम डेरिवेशन आपको देखने के लिए मिलेगा। परंतु जो ये अचालक ठोस है इसके लिए अलग होता है। ठीक है, नहीं, क्या होता है? अलग होता है। इसका डेरिवेशन थोड़ा सा अलग होता है। ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंस होता है, ज़्यादा नहीं होता है। तो इनके लिए जो हम पढ़ेंगे चालक, अचालक और चालक ठोस के लिए, तो वो सेम रहेगा। डेरिवेशन एक किसी को लेकर कर लेंगे, जैसे हमने वैद्युत क्षेत्र में पढ़ा था। ठीक है, नहीं, वैद्युत क्षेत्र वाले चैप्टर में पढ़ा था हमने। ठीक, इसी प्रकार से विभव के लिए भी यहाँ पर हम क्या करेंगे, इनके लिए एक के लिए पढ़ेंगे किसी के लिए, और हम सभी के लिए निकाल लेंगे। ठीक है, परंतु अचालक के लिए अलग से एक वीडियो बनाना पड़ेगा, लेक्चर नंबर वो 24 होगा। उसमें हम पढ़ेंगे अचालक के कारण किस प्रकार से, अचालक गोलीय कोश के कारण किस प्रकार से वो निकालते हैं, बाहर और उस सतह पर उसके अंदर। ठीक है, तो इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो चलिए हम इन तीनों के बारे में बात करेंगे आज इस वीडियो के अंदर। तो हम इसमें से किसी एक के बारे में पढ़ लेंगे। मैं यहाँ पर तीनों को यहाँ पर लिख लूँगा, चाहे आपको पूछे चालक आवेशित खोखला चालक गोलीय कोश दिया हो, या आपका दिया हो अचालक दिया हो, या आपका चालक ठोस दिया हो, डेरिवेशन आपका सेम होगा। ठीक है, किसी को एक के लेके कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम सबसे पहले हम बात करेंगे आवेशित गोलीय कोश की हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम बात करेंगे आवेशित चालक या अचालक कह सकते हैं। ठीक है,
चालक या अचालक गोली कोष के कारण वैद्युत विभव हम यहाँ पर निकालेंगे। आवेशित चालक या अचालक गोली कोष के कारण वैद्युत विभव, या हम कह सकते हैं ठोस चालक के कारण वैद्युत विभव, ठीक है जी, इस प्रकार से। तो चलिए इसको रफ करते हैं, उसके बाद करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं यहाँ पर चालक या अचालक, या कह सकते हैं चालक ठोस, तीनों के लिए एक साथ हम यहाँ पे कर रहे हैं। चालक हो सकता है, आवेशित चालक गोली कोष हो सकता है, या आपका हो सकता है अचालक हो सकता है, या आपका आवेशित चालक ठोस गोली कोष हो सकता है आपका, ठीक है। तीनों के लिए हम एक साथ यहाँ पर देखने वाले हैं। किसी एक के बारे में आपको पूछे आप निकाल सकते हैं, ठीक है। चाहे चालक खोखले के लिए पूछे, चाहे अचालक खोखले के लिए पूछे, चाहे आपका चालक ठोस के लिए पूछे, फिर भी डेरिवेशन जैसे मैं इसमें करवाऊंगा वैसे ही होगा, ठीक है, और हटके नहीं होगा। चाहे चालक हो, चालक खोखला भी हो सकता है, चालक अचालक खोखला हो सकता है, या चालक ठोस हो सकता है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले तो हम यहाँ पे बात करते हैं डायग्राम। देखिए, डेरिवेशन करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि पिछली वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया था किसके बारे में। मैंने आपको करवाया था, एक संबंध बताया था, विभव प्रवणता तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध। वो मैंने संबंध बताया था डेल वी बराबर बताया था मैंने आपको माइनस का ई वेक्टर डॉट डेल आर वेक्टर, ये पढ़ाया था, ठीक है। ये संबंध मैंने आपको बताया था एक छोटे से के लिए भाग के लिए मैंने बताया था। अगर मुझे एक संपूर्ण भाग के लिए अगर निकालना होता है तो देखिए इसी फॉर्मूला को हम इस प्रकार से लिखते हैं, डेल वी बराबर माइनस का इंटीग्रेशन लगाएंगे, ई वेक्टर आएगा यहाँ पर डॉट डेल आर वेक्टर आएगा। देखिए यहाँ से वेक्टर साइन यहाँ से हटेगा, डॉट हटेगा, यानी कि ये सदिशों का अदिश गुणनफल हो रहा है। तो डेल वी बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस का यहाँ हो जाएगा ई डेल आर कॉस थीटा हो जाएगा, होगा नहीं होगा, यहाँ पर कॉस थीटा हो जाएगा। ध्यान रखना है कि वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन में हम चलते हैं, ये दूरी तय करते हैं, तो यहाँ पर जो थीटा होगा वो 0 डिग्री होगा। तो इस कंडीशन में ये फॉर्मूला बन जाएगा डेल वी बराबर माइनस का इंटीग्रेशन ई डेल आर, ठीक है, ये बनेगा। परंतु हम यहाँ पर डेल आर नहीं लेंगे, छोटे से भाग के लिए अगर हम बात करेंगे तो छोटे से भाग के लिए डेल वी बराबर हो जाएगा माइनस का इंटीग्रेशन ई डी आर, ठीक है। क्योंकि इंटीग्रेशन हम यहाँ पर कर रहे हैं तो डेल का तो हो नहीं सकता, यहाँ पर डिफरेंशियल का ही इंटीग्रेशन हो सकता है, तो इसलिए छोटे से भाग के लिए डी यहाँ पर डी आर लेके चलेंगे। तो इस फॉर्मूला को आपको ध्यान में रखना है, इसलिए मुझे आपको बताना पड़ा, ठीक है। तो इस फॉर्मूला से हम इस डेरिवेशन को करने वाले हैं, यानी कि हमें विभवांतरी तो चाहिए, विभवी तो चाहिए हमें किसी पॉइंट पर विभव, तो हम यहाँ से निकालेंगे, ठीक है, इसी फॉर्मूला को लगाएंगे और आसानी से हमारा डेरिवेशन हो जाएगा, ठीक है। तो चलते हैं, तो मैं डायरेक्ट इस फॉर्मूला को लूँगा, ठीक है। ये कहाँ से आया है, इसका डेरिवेशन मैंने करवा दिया है, आप जाकर के देख लीजिए। तो हम फॉर्मूला का प्रयोग करने वाले हैं डेल वी बराबर माइनस का इंटीग्रेशन ई डी आर, इस फॉर्मूला का हम यहाँ पर प्रयोग करने वाले हैं। अब सबसे पहले आपको समझना है चालक, यहाँ पर देखिए आपको चालक खोखला गोली कोष लो, या चालक अचालक खोखला गोली कोष लो, या चालक ठोस लो, आवेश दोगे तो सतह पर फैल जाएगा, ठीक है। अचालक में ऐसा नहीं होता, अचालक खोखला में लेंगे तो वो उसी सतह पर ही रहेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर उसी का यहाँ पर एक डायग्राम बनाता हूँ। तो यहाँ पर हम एक गोली कोष लेंगे, क्या लेंगे यहाँ पर, एक गोली कोष। चलिए तो मैं यहाँ पे एक गोली कोष ले लेता हूँ। ये आपका गोली कोष है, ठीक है, ये मैंने यहाँ पर एक गोली कोष ले लिया है। इसकी जो त्रिज्या है वो कैपिटल आर है, कितनी त्रिज्या है, कैपिटल आर। कैपिटल आर का यहाँ पर केंद्र इसका वो है, कैपिटल आर त्रिज्या का आपका एक गोली कोष है। इस पर आवेश दिया गया है प्लस क्यू आवेश, प्लस क्यू आवेश जब दिया गया, और ये कैसा है, चालक मान लेते हैं इसको, कैसा मान लेते हैं, चालक। आपकी मर्जी है, चालक मान लो, चाहे चालक मान लो, चालक ठोस मान लो, चाहे, ठीक है, होगा इसी प्रकार से। तो इस प्रकार से इसमें प्लस क्यू आवेश जो है इस पर फैला हुआ है, ठीक है, इस पर गोली कोष पर। तो हम इसके कारण हमें किसी बिंदु पर क्या निकालना होगा, विभव निकालना होगा, बाहर बिंदु पर, या हम कहेंगे सतह पर, या इसके अंदर, ठीक है। 3 जगह हमें यहाँ पे विभव निकालना पड़ेगा। तो देखिए कहाँ निकालेंगे, ये तो आपका डायग्राम होता है, ठीक है। तो आपको थ्योरी में क्या लिखना है, थ्योरी में लिखना है कि माना कैपिटल आर त्रिज्या का एक चालक खोखला गोली कोष है जिस पर प्लस क्यू आवेश एक समान रूप से वितरित है। गोली कोष के कारण गोली कोष के बाहर तथा गोली कोष की सतह पर तथा गोली कोष के अंदर विभव की गणना करने पर, इस प्रकार से आपको थ्योरी लिखनी है, ठीक है, कंप्लीट। चलिए
अब देखिए हमें हम पहला केस यहाँ पर क्या लेते हैं, ये तो हमारा चित्र हो गया यहाँ पर। ये आपका एक गोली कोष है, ठीक है, गोल यानी कि वृत्त के जैसा है, गोली कोष, गोला तो आप जानते हो ना, गोल गेंद की तरह है, ठीक है, ये गेंद की तरह है। अब इससे हम एक पॉइंट लेते हैं यहाँ से, तो इसका हम बाहर बिंदु पर निकालेंगे कहीं पर। ये मान लो मैंने इस पॉइंट यहाँ पर ले लिया, ये पॉइंट जो मैंने लिया है इसे P नाम देते हैं। देखिए इसकी जो दूरी होगी यहाँ से वो कितनी होगी, स्मॉल r दूरी होगी यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी स्मॉल r दूरी होगी। उसके बाद आप देखिए इसमें r दूरी पर, इसके केंद्र से हमने r दूरी पर हमने एक बिंदु P लिया है, इस पर हमें विभव निकालना है। तो देखिए करेंगे क्या, हम यहाँ पर हम एक अनंत पर एक बिंदु मान लेंगे, एक परीक्षण आवेश Q0 ले लेंगे। इस परीक्षण आवेश को यहाँ से हम कहाँ लेके आ रहे हैं, बिंदु P पर लेके आ रहे हैं, यहाँ पर लेके आ रहे हैं। इस बिंदु P पर लाएंगे तो कुछ कार्य करना पड़ेगा, और देखिए ये हमने कार्य करके ही विभवांतर निकाला था, वाह्य कार्य किया था। तो वाह्य कार्य यानी विभवांतर क्या होता है, वाह्य कार्य बटे कितना आवेश तुम लेके आ रहे हो, वही तो मैंने किया था, जाके डेरिवेशन देख लीजिए, ठीक है, तब ये निकल के आया है। तो यहाँ से लेके आना पड़ेगा आवेश को यहाँ तक, तो कुछ कार्य करना पड़ेगा, है ना, तभी तो यहाँ पर विभव निकलेगा। तो इसके लिए आपको डायरेक्ट इस फॉर्मूला को लगाना है, ठीक है, क्या लगाएंगे, इस वाले फॉर्मूला को लगाना है। परीक्षण आवेश को बिंदु P पर लेके आओगे तो कुछ आपको कार्य करना पड़ेगा, ठीक है स्टूडेंट। चलिए, तो इस आवेश को तुम यहाँ पर लेके आओगे तो हमें इस बिंदु P पर भी चाहिए, तो किस प्रकार से निकालेंगे, यहाँ पर हमें देखिए अब इसे करते हैं, इस फॉर्मूला से करेंगे। अब इस फॉर्मूला से आपको निकालना होगा कहाँ से, अनंत से बिंदु P यानी r दूरी तक लेके आ रहे हैं, तो इस फॉर्मूला को कैसे लगाएंगे, तो ये फॉर्मूला लगेगा डेल V बराबर माइनस इंटीग्रेशन E/dr। अब देखिए कहाँ से कहाँ तक लगा रहे हैं, अनंत से इस दूरी पर हमें विभव चाहिए, तो हम करेंगे अनंत से स्मॉल r, ठीक है, कंप्लीट यहाँ तक। अब देखिए आप अनंत पर विभव आपका जो होगा वो कौन सा होगा, यहाँ पर तो विभव आपका अनंत वाला लिया जाएगा और यहाँ विभव आपका होगा 0, परंतु इस पॉइंट P की बात करेंगे तो मैं इसको लिख सकता हूँ Vp माइनस V अनंत बराबर माइनस इंटीग्रेशन अनंत से स्मॉल r दूरी, मतलब स्मॉल r तक निकालना है, और E/dr हो जाएगा कंप्लीट। तो अब देखिए अब मैं आपको एक बात और क्लियर कर देता हूँ स्टूडेंट, कि यहाँ तो विभव तो हो गया 0, अनंत वाला हो जाएगा 0, तो ये कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। देखिए P बराबर हो जाएगा माइनस का इंटीग्रेशन अनंत से R/E/dr, होगा ना, होगा, इतना हो जाएगा। अब मैंने आपको एक डेरिवेशन करवाया था गोली कोष के, यानी खोखला हो चाहे ठोस हो, उसके बाहर किसी बिंदु पर अगर हमें वैद्युत क्षेत्र चाहिए गोली कोष के कारण, पढ़ लिया हमने चैप्टर नंबर 1 में, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, तो अब हम जानते हैं भाई, क्या जानते हैं, अब यहाँ पर लिखेंगे अब वी नो डेट हम जानते हैं कि बाहर बिंदु P पर जो वैद्युत क्षेत्र होगा, बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र जो होगा वो होगा E बराबर आपका होगा KQ/ स्मॉल r स्क्वायर, ये होगा। बाहर हम गोली कोष के बाहर किसी बिंदु पर निकाल रहे हैं, यानी P पर निकाल रहे हैं, तो गोली कोष के कारण जो वैद्युत क्षेत्र होता है वो इतना होता है, बाहर होता है, मैंने डेरिवेशन करवा दिया, आप जाके देख लीजिए चैप्टर नंबर 1 में, ठीक है नहीं। तो इस प्रकार से होगा। अब इसकी वैल्यू को उठा करके भैया इसमें रख दो, इसमें रख देंगे, ठीक है, यानी कि इस वाले में रखेंगे। तो ये वैल्यू उठा के जब तुम यहाँ पर रखोगे तो क्या हो जाएगा, देखिए कुछ इस प्रकार से होगा, ये हो जाएगा Bp बराबर यहाँ पर, चूंकि ये तो 0 हो जाएगा, तो माइनस इंटीग्रेशन अनंत से आपका हो जाएगा r, और यहाँ पर हो जाएगा KQ/r स्क्वायर, और आपका हो जाएगा dr, ठीक है। जो कांस्टेंट है उसे बाहर निकाल लो, तो Vp बराबर माइनस ये हो जाएगा आपका K बाहर निकल आएगा, और Q भी आपका बाहर निकल आएगा, ठीक है। अंदर आपका जो बचेगा स्टूडेंट वो बचेगा यहाँ पर 1/r स्क्वायर और dr। अब देखिए इस r स्क्वायर को ऊपर ले जाओ तो ये हो जाएगा आपका माइनस का KQ, ठीक है, और इंटीग्रेशन अनंत से r, इसको ऊपर ले जाओगे तो r इनवर्स 2 हो जाएगा और dr हो जाएगा। अब देखिए इंटीग्रेशन जब करते हैं तो x की पावर n dx का इंटीग्रेशन होता है x n+1 बटे में n+1, ये होता है, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, इस पर घात है तो यहाँ पर dr लिखा है ना, यहाँ dx है तो यहाँ पे x था, तो जो हो जाएगा Vp बराबर माइनस के KQ, और इसका इंटीग्रेशन करोगे तो जो हो जाएगा आपका यहाँ पर r-2+1 बटे माइनस के 2+1, और कहाँ से कहाँ तक लिमिट है, अनंत से r, ठीक है। तो जो हो जाएगा Vp बराबर माइनस के KQ, ठीक है, इसका हो जाएगा यहाँ पर आपका बचेगा r पर माइनस का 1 बटे नीचे बचेगा -1, अनंत से r हो जाएगा। इस -1 से ये माइनस कट जाएगा तो Vp बराबर कितना हो जाएगा, माइनस नहीं आएगा अब क्योंकि माइनस से कट गया Q, और अगर r जैसे x इनवर्स हो तो इसे हम कह सकते हैं 1/x, तो ऐसे ये हो जाएगा यहाँ पर 1/r हो जाएगा, ठीक है, और अनंत से r हो जाएगा। अब आप यहाँ पर लिमिट रखोगे, क्या रखोगे, लिमिट,
तो लिमिट आपको रखना होगा, सबसे पहले हम अपर लिमिट रखते हैं, ऊपर वाली लिमिट को, ठीक है नहीं, जो उच्च लिमिट होती है। कहाँ तक लेके आ रहे थे हम, यहाँ तक आर तक लेके आ रहे थे ना, यहाँ तक, तो वहीं तक करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे ऊपर वाली लिमिट, तो 1/r हो जाएगा, माइनस लगाएंगे, नीचे वाली लिमिट लिखेंगे अनंत, ये वाली, ठीक है। अब इसका मान तो हो जाएगा 0, तो ये हो जाएगा BP बराबर KQ, बचेगा आपका केवल R यहाँ पर नीचे, क्योंकि ये तो सब 0 हो जाएगा। तो आपका ये फॉर्मूला आपका यहाँ पर निकल के आएगा स्टूडेंट, KQ/R। ये आपका फॉर्मूला होता भी है, आपने पढ़ा हुआ, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव निकालते हैं, तो इस पर प्लस Q आवेश था, तो इसके कारण यहाँ पर निकाल रहे हो ना, तो फॉर्मूला वही निकल के आ रहा है, ठीक है। ठीक है स्टूडेंट, तो VP बराबर होगा KQ/R हो जाएगा। क्लियर यहाँ तक तो आपको क्लियर हो गया होगा। ये मैंने पॉइंट कहाँ पर लिया है, बाहर, तो आप यहाँ पर लिख लेना, केस नंबर मैंने फर्स्ट लिया है, किस बिंदु पर निकाला है मैंने, बाहर बिंदु पर, आप ऐसे लिख के लिखना, बाहर बिंदु P पर, ठीक है, इस प्रकार से आपको डाल लेना है, उसके बाद इस डेरिवेशन को करना है। अब देखिए, अब हम बात करते हैं सतह पर, बात करते हैं, यानी कि इसकी सतह पर। देखो सतह की बात करेंगे तो जो स्मॉल r था ना, वो इसके बराबर हो जाएगा, क्योंकि हम जब इसको समेट करके यहाँ ले आएंगे तो ये तो कैपिटल R के बराबर हो जाएगा ना, हो जाएगा। तो अब देखिए, अब हम यहाँ पर निकालेंगे सतह पर, कहाँ निकालेंगे, सतह पर। तो केस नंबर सेकंड यहाँ पर आपका हो जाएगा सतह पर, कहाँ पर, गोलीय सतह पर, गोलीय सतह, सतह, ठीक है नहीं, गोलीय सतह पर आप निकालोगे तो आप जानते हो कि जो R है वो कैपिटल R के बराबर हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर केवल क्या करना है, BP बराबर आपको जो है KQ बट्टे में R हो जाएगा, परंतु यहाँ पर अब BP नहीं आएगा, अब यहाँ पर S आ जाएगा, क्योंकि सतह पर निकाल, सरफेस पर निकाल रहे हो, तो इसलिए यहाँ पर हो जाएगा S। तो ये आपका जो हो जाएगा, K का मान आप जानते हो क्या होता है, K का मान होता है 1/4πε0, इसलिए मैंने यहाँ पर K लिया है डायरेक्ट, ठीक है। तो ये सतह पर हो गया, यहाँ तक क्लियर आपको, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इसी फॉर्मूला का प्रयोग करके हम निकाल रहे हैं। यहाँ पर हमें पुनः इसका डेरिवेशन नहीं करेंगे, हम कार नहीं निकालेंगे, हम इसको इस वाले फॉर्मूला को लगा करके यहाँ पर हम विभव निकाल लेंगे, ठीक है। यहाँ तक क्लियर, बिंदु P पर मिल गया, सतह पर मिल गया। अब हम बात करेंगे इसके अंदर की बात करेंगे, ठीक है। तो इतना आप नोट कीजिए, उसके बाद मैं अंदर बताऊंगा कि अंदर किसी बिंदु पर निकालोगे तो किस प्रकार से निकालेंगे, ठीक है। अगर यहाँ तक समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसको नोट कर लीजिए। अब चलिए स्टूडेंट, हमने देखिए हमने बिंदु P पर देख लिया था और हमने इस सतह पर भी देख लिया, ठीक है। थोड़ा सा अंतर था, कैपिटल R का ही अंतर था, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके अंदर की, बात करते हैं। अब देखिए, इस पॉइंट को यहाँ से हटा देते हैं, इस पॉइंट से हमें कोई मतलब अब नहीं है, ठीक है, क्योंकि हमने निकाल लिया, सतह पर निकाल लिया है, ठीक है। इसको हटा दीजिए इस प्रकार से। तो अब देखिए आपका किस प्रकार से होगा, सतह पर हमने यहाँ पर जो विभव निकाला है, इस सतह की बात कर रहे हैं, इस पर यहाँ पर हमने निकाला है VS, जो निकाला है वो कितना निकाला है, KQ बटे कैपिटल R, ये तो निकाला अभी हमने विभव। यहाँ पर देखिए, हम चाहते, अब हमें करना अंदर निकालना है, इस पॉइंट को मान लेते हैं यहाँ पर, चलिए। तो यहाँ से जो दूरी है उसकी वो कितनी है, यहाँ से स्मॉल r दूरी मान ली है हमने, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी, और यहाँ हमने एक बिंदु मान लिया, हाँ, यहाँ पर कौन सा बिंदु, P बिंदु मान लिया, चलिए। तो यहाँ पर मैंने एक बिंदु ले लिया P, और इस बिंदु P पर अब मुझे यहाँ पर निकालना है, अंदर की साइड निकालना है, आवेश तो बाहर है, अंदर निकालना है मुझे, कहाँ निकालना है, अंदर। तो चलिए देखिए, यहाँ पर सतह पर विभव इतना है, तो इसके सतह के जस्ट अंदर, सतह के जस्ट अंदर भी जो विभव होगा वो इतना ही होगा, मतलब ज़्यादा दूर नहीं, जस्ट अंदर, थोड़ा सा अंदर, ठीक है, विभव इतना ही होगा, ठीक है, क्लियर यहाँ तक। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक निकालना होगा, कहाँ निकालना होगा, विभवांतर, मतलब यहाँ से मैं इसके अंदर जस्ट पॉइंट इस वाले विभव को मानता हूँ कि यहाँ पर जो है, यहाँ पर S पॉइंट है, तो यहाँ का विभव VS ही रहेगा, ठीक है। तो इस जो इसका जो विभव है वो इसी अंदर, इसकी सतह के अंदर थोड़ा सा जस्ट अंदर है, ठीक है। जो पॉइंट यहाँ पर है वही पॉइंट का विभव अंदर को हम मानते हैं, यहाँ पर है, ठीक है, क्योंकि भाई जितना सतह पर होगा उतना ही जस्ट अंदर, थोड़ा सा ही विभव सतह के अंदर होगा, ठीक है। जो विभव सतह पर होगा वही विभव सतह के अंदर भी होगा, यानी कि जस्ट अंदर, ऐसा नहीं कि यहाँ किसी पॉइंट पर, ठीक है, इतना क्लियर। तो अब आपको करना क्या है, तो सबसे पहले अब आपको निकालना है कहाँ पर, केस नंबर थर्ड है आपका, कहाँ निकालना है, गोलीय कोश के अंदर, गोलीय कोश के अंदर अगर हम विभव यहाँ पर निकालोगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, गोलीय, यहाँ लिखेंगे गोलीय सतह, सतह पर विभव कितना है, सतह पर विभव जो होगा आपका वो हो जाएगा VS बराबर KQ बटे कैपिटल R।
गोलीय सतह के ठीक अंदर पृष्ठ पर विभव जो होगा, विभव वो भी कितना होगा आपका ds बराबर के क्यू अपॉन कैपिटल R, इतना ही रहेगा। ठीक है, जस्ट अंदर मान लिया हमने यहाँ पर। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अब आपको इस बिंदु P पर निकालना है, क्या निकालना है, विभव निकालना है। तो अब इतना तो आप जानते ही हो कि गोलीय कोश के अंदर, चाहे चालक हो, चाहे अचालक हो, चाहे चालक ठोस हो, गोलीय कोश के अंदर वैद्युत क्षेत्र होता है 0। इसके अंदर वैद्युत क्षेत्र हो जाएगा 0, क्योंकि हमने पढ़ लिया है इसका डेरिवेशन। जब आवेश किसी गोलीय सतह पर होता है उसके अंदर वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, 0 होता है। गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग में हमने पढ़ लिया था। ठीक है, तो ऐसे इसके अंदर जो वैद्युत क्षेत्र होगा वो क्या होगा, 0 होगा। तो यहाँ तो देखिए यहाँ पर हम जानते हैं अब हमें यहाँ पर क्या निकालना है, विभवांतर निकालना है। तो देखिए डेल वी बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का इंटीग्रेशन, कहाँ से कहाँ तक करेंगे अब इंटीग्रेशन, देखिए कैपिटल आर है यहाँ तक, तो कैपिटल आर से आपको करना होगा, कैपिटल आर से स्मॉल आर तक करना पड़ेगा, और कैसा करना पड़ेगा, ई और डी आर। ठीक है, यहाँ पर जो डेल वी है वो क्या होगा, डेल वी आपका होगा यहाँ पर ई वाला वीपी माइनस के वी एस बराबर, देखिए यहाँ पर जो वैद्युत क्षेत्र अभी बाद में लेंगे, यहाँ पर कैपिटल आर स्मॉल आर ई डी आर। अब देखिए हम जानते हैं अब वी नो डेट हम क्या जानते हैं कि गोलीय सतह के अंदर जो वैद्युत क्षेत्र होता है, आवेशित गोलीय सतह के अंदर, वो क्या होता है, ई बराबर होता है 0। जब ई बराबर 0 होता है इस कंडीशन में आपका ये पक्ष तो हो जाएगा ये 0, तो बी पी माइनस के वी एस बराबर हो गया 0। तो यहाँ हो जाएगा बी पी बराबर हो जाएगा बी एस हो जाएगा। अर्थात यहाँ से स्पष्ट है जितना विभव इसकी सतह पर होगा उतना ही अंदर विभव होता है, उतना ही विभव क्या होगा, अंदर होगा। यानी कि बी पी बराबर वी एस बराबर हो जाएगा के क्यू बटे कैपिटल आर, यही विभव आपका होगा गोलीय सतह के अंदर। देखिए विभव होगा क्योंकि यहाँ का विभव और यहाँ का विभव सेम है, इसलिए यहाँ विभवांतर शून्य है, ना कि विभव शून्य है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका ये डेरिवेशन होता है स्टूडेंट। बहुत ही आसान शब्दों में इसे करवाया है, एक बार वीडियो को पुनः देख लें। यदि क्वालिटी अच्छी दिखाई नहीं दे रही है तो क्वालिटी का सेटिंग पे जाकर के उस क्वालिटी को बढ़ा लीजिए। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका डेरिवेशन होता है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये डेरिवेशन समझ में आ चुका होगा। तो स्टूडेंट यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन भी आपको मिलती रहे। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में हम इसका पढ़ेंगे द्वितीय भाग, यानी कि हम ठोस अचालक के कारण विभव। ठीक है, अचालक गोलीय कोश के कारण विभव। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।